गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम चालू करेंगे हमारा क्लास 9 का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट। तो मैंने कुछ ऑलरेडी डेफिनेशन लिख लिए। आपको जितना भी हम पढ़ाएंगे उतना आपको आपके फेयर कॉपी में लिखना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस तरह दीजिए, हम पहले समझ लीजिए सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं कि डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते के दिन कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। वो हम बता सकते हैं डेफिनेट, हमें सबको पता है कि वो 7 डेज होते हैं, जिन्हें हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 7 डेज है। अगर मैंने किसी को भी पूछा तो सब जन वही बताएंगे, ये 7 डेज वही नाम बताएंगे। ओके, मंथ इन ईयर्स, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? देयर आर 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर कोई यही नाम बताएगा। ओके, ब्रेव, लेकिन मैंने अगर ऐसे पूछा ब्रेव, नेम ऑफ द ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, आपके क्लास का ब्रेव लड़का कौन है? तो हर कोई बोलेगा हाँ सर मैं ब्रेव हूँ। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। ब्रेव, ब्रेव मतलब किस तरह का ब्रेव, तो उसके हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कर सकते या एग्जैक्ट नाम नहीं निकाल सकते। अगर मैंने ऐसे पूछा कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम और बेस्ट बैट्समैन, तो कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई सुनील गावस्कर लेगा, कोई विराट कोहली लेगा। तो हर जन अपने हिसाब से नाम बताएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, इसमें हम एग्जैक्ट नाम बता नहीं सकते, एग्जैक्ट नाम बता नहीं सकते। और कुछ एग्जांपल लिया हमने, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो हम 1 2 से लेकर 10 तक बता सकते हैं। तो ऐसी जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसी जो ग्रुप्स होते हैं कि जिसमें क्या आएगा, उसके मेंबर्स क्या रहेंगे, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये अगर हम डेफिनेटली अगर बता सकते हैं तो मैथ्स में हम उसे कहते हैं इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। लेकिन हम अगर ऐसे डेफिनेट नंबर नहीं बता सके कि 10 लड़कों को ग्रुप करने के लिए बताया, 10 में के एलिमेंट्स अलग अलग आए, डिफरेंट डिफरेंट आए, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। हाँ, जैसे हम एग्जांपल ले आए यहाँ पे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5। इसका आंसर ए नहीं लिखा वही आएगा, बी नहीं लिखा वही आएगा, सी नहीं लिखा वही आएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इसका आंसर लिखता है तो यही आने वाला है, अगर आपको आता है तो। हाँ, तो यही नेचुरल नंबर है पहले 5। तो ये जो है जिसमें कि एग्जैक्ट एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं सेट, इसे हम कहते हैं सेट। अब ये जो सेट है वो लिखते वक्त हम ऐसी ब्रैकेट में लिखते हैं, इट इज कर्ली ब्रैकेट्स, और सेट का नाम जो है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन देखो सेट की, if we can definitely and clearly decide, definitely and clearly, these are the important words. If we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, of a given collection, जो collection दिया है, जो group दिया है, उसमें के objects definitely हमें पता है, then that collection is called as the set, then that collection is called as set. Okay, जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी से लेके जेड तक, हम कोई भी कैपिटल लेटर से उसका नाम लिख सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट, मेंबर ऑफ द सेट जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और अगर नंबर होंगे तो हम नंबर्स देते हैं। ओके, नो एनी नंबर्स और लेटर रिपीट इन सेट, इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होंगे या सेट लेटर्स रिपीट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सेट ऑफ लेटर्स in the world एरोप्लेन। ये एरोप्लेन जो है इसका हमें सेट करना है। हम इसे नाम दे देते, सपोज दिस इज द सेट बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर कर्ली ब्रैकेट, और इसमें से हमें लेना है ए, क्या क्या लेना है, ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा आर, फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा एल, फिर ए जो है ये हो चुका है यहाँ पे, ये आएगा नहीं, फिर आएगा एन, और ई भी यहाँ पे हो चुका है। तो जो रिपीट हुए उसको हमको लेना नहीं है, इससे हमने कहा नो टू लेटर्स और नंबर्स रिपीट इन अ सेट। एक ही बार लिखना है सेट में, एक ही बार, जो डबल आए उसको एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया सेट ऑफ द वर्ड एरोप्लेन, सेट ऑफ द वर्ड एरोप्लेन, बी इट इज अ सेट ऑफ द वर्ड एरोप्लेन। यहां तक समझ में आया? ओके। अगर इसमें हम कहते हैं कि ये कहाँ पे बी सेट में, ये कहाँ पे बी सेट में, आर कहाँ पे बी सेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है एलिमेंट ए सेट बी में है, तो उसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये स्मॉल ए बी सेट में है, स्मॉल ए बी सेट में। also हम कहेंगे E belongs to set B, R belongs to set B, P belongs to set B, M belongs to set B। बराबर है? नहीं, M है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो हम कहेंगे M does not belongs to set B। M ये सेट में है ही नहीं B में, तो हम क्या कहेंगे? M does not belongs to set B। Similarly, suppose T does not belongs to set B, read as does not belongs to or is not belongs to, is not a element of set B। यहाँ हमने क्या लिखा? ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो। A is does not belongs to set A, does not belongs to set A। यहाँ तक समझ में आया? अगर उसमें होता है तो हम कहेंगे belongs to, अगर उस सेट में नहीं है then it is does not belongs to। देन है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मीन्स लिस्ट करना है, दिए हुए जो हमें दिया है उसके हमें लिस्ट करना है। एक एग्जांपल अगर लेते हैं हम, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, एग्जांपल सेट ऑफ ऑड नंबर्स between 6 and 12, between 6 and 12 ये सेट है। सेट है इसका मतलब हम इसमें के जो एलिमेंट्स है वो हम क्लियरली एंड डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर सपोज मैंने इसका नाम ए सेट दे दिया और इसकी अगर हम लिस्ट बनाते हैं, इसकी अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो 6 और 12 के बीच में के बिटवीन 6 एंड 12 के ऑड नंबर्स हमें लिखना है। ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ओके, इस तरह से। तो 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11, ओके। हाउ मच एलिमेंट? 3 एलिमेंट। हाउ मच एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स आ गए इसमें, 7, 9 एंड 11, 7, 9 एंड 11। इसे हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दी हुई सेट का, दिया हुआ एग्जाम्पल का अगर हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट में अगर वो सेट लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड और
रोस्टर मेथड। लेकिन अगर इसको हम एक रूल में लिखते, इसको अगर हम रूल में लिखते, देन इट इज कॉल्ड एज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसी एग्जांपल को हम रूल में देखो कैसे लिखेंगे। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन क्या हो गया इसका मतलब, या इस दो तीन मेथड से लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। रीड कैसे करना है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस लाइन को कैसे पढ़ना है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर। अब यहां तक बोला तो ऑड नंबर पूरे आ गए, लेकिन उसके ऊपर हमको एक रिस्ट्रिक्शन लगाना है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि ऑड नंबर कैसी है, 6 और 12 के बीच वाले। तो जो ये x रहेगा ये 6 से बड़ा रहेगा और 12 से छोटा रहेगा। यहाँ सेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दैट A is a set of all x such that x is odd number and x is in between 6 and 12। एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं जिसको हम दोनों इसमें लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट। सपोज दिस इज द बी सेट। 8 से छोटा लिखना है। रूल मेथड आर वेरी, लिस्टिंग मेथड आर वेरी इजी। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। आई एम करेक्ट। लेस देन 8 ये आएगा क्या, नहीं आएगा। ये आएगा क्या 8 नहीं, 8 से छोटा। ओके, ये हर इसमें कॉमा देना है एलिमेंट्स के बीच में। अगेन दिस इज योर लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इसे हम अब लिखेंगे रूल मेथड। बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हो गया, ये x की जगह हमने y लिया है। ये ऐसी y का सेट है कि y कैसा है, बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर, y नेचुरल नंबर में है। तो नेचुरल नंबर में y है तो y कोई भी हो गया, लेकिन कोई भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। y लेस देन 8, ये सेकंड कंडीशन डाल दिया हमने। y कैसे लेस देन 8, ऑल नेचुरल नंबर्स लिखना है 8 के नीचे वाले, तो यही आ जाएंगे। आई एम करेक्ट। B is a set of all y such that y belongs to n, means y a नेचुरल नंबर में है और कंडीशन है y is less than 8। ओके, अगेन हमें रूल मेथड से लिस्टिंग मेथड से रूल मेथड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ऐसी दिया है एक एग्जांपल, सपोज ऐसी दिया है, सपोज दिस इज सेट डी such that it is set of all y belongs to w and y is less than or equal to 8। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग पहले तो आपको ये समझना चाहिए ये क्या है। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स, ये हमारा हुआ है क्लास 8 में। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n starting from 1 2 3 up to infinity, starting from 1 2 3 up to infinity, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वो n से डिनोट करते हैं और उसका सेट भी चालू होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। सेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके,
सेकंड होता है हमारा होल नंबर, सेकंड होता है हमारा होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ये चालू होता है 0 से, आगे पूरे नंबर आ गए, आगे के पूरे नंबर आ गए। थर्ड होता है हमारा इंटीजर, ये डिनोटेट करते हैं हम आई से। इसमें ऑल नेगेटिव, जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ऑल नेगेटिव, इसके पहले के भी नेगेटिव आएंगे, इसके आगे के भी पॉजिटिव आएंगे, जीरो इंक्लूड। दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। देन क्यू, रैशनल नंबर्स, जो हमारा क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर था, रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू। तो ये क्यू क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल वाई, ऐसे नहीं लिख के देता आपको, such that y, it is a set of all p by q such that p comma q belongs to I and q does not equal to 0। ये क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। ये इस तरह का फ्रैक्शन होता है, सपोज 1/2 लिया, 2/3 लिया, 4/5 लिया, -6/7 लिया, 0 लिया, 2 लिया, 4/5 लिया, कोई भी नंबर ले लो जिसमें ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई होना चाहिए। आई मीन्स इंटीजर, आई मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? ऑल नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। तो यहाँ पे ऊपर में जो नंबर है वो जीरो भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, एनी नंबर चलेगा। और कंडीशन क्या है? क्यू भी कोई भी चलेगा, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे है वो जीरो नहीं चाहिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। जीरो के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। टू के नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है। तो ये कोई भी नंबर जो इस प्रकार से हम लिखते हैं वो होता है हमारा रैशनल नंबर, वो होता है हमारा रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। और उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर में क्या क्या आता है? तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिलकर बनता है रियल नंबर। ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, ये क्लास 8 में आपको हो चुका था। ओके, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज ए सेट ऑफ ऑल डी, डी इज द सेट ऑफ ऑल वाई। रीड कैसे करना है देखो, डी इज ए सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यानी वाई क्या है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर है, यानी 0 से लेके सब नंबर आएंगे। अगर इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं, इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं तो क्या आएगा? डब्ल्यू में के पूरे नंबर आएंगे, 0 से आएगा, यस, y लेस देन और इक्वल टू 8 तो 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मीनिंग समझ लेना है आपको। y लेस देन और इक्वल टू 8, इसका मतलब y 8 से छोटा है या y 8 के बराबर है। इसके दो मीनिंग होते हैं, इस साइन का मीनिंग ध्यान में रखो। y लेस देन और इक्वल टू 8, इसके दो मीनिंग होते हैं, y 8 से छोटा है और y 8 इतना है। अगर ऐसी दिया है तो ये नंबर हमें लेना है, ये नंबर हमें लेना है। अगर ऐसी दिया होगा तो हमें 8 नहीं लेना है। ओके, ध्यान में आ रहा? तो इस वक्त हमें 8 लेना है। तो ये हो गया रूल मेथड, ये हो गया हमारा लिस्ट मेथड। इसका अगर एग्जांपल रहा तो ऐसे रह सकता था ये कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 9 से छोटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ सेट राइट इन बोथ लिस्ट मेथड एंड रूल मेथड। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे, जो हम कल सॉल्व करेंगे ऑल दीज 5 प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद का टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये जितना हुआ है इतना आप पहले समझ लीजिए और पेज नंबर 3 पे कुछ लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के एग्जाम्पल दिए हुए वो स्टडी करना है। तो जितना हुआ है उतना अच्छे से लिख लेना है, कुछ सम एग्जाम्पल दिए वो भी लिखना है, कुछ आप सॉल्व करके देखना है,
फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 1.1। ओके, ठीक है, लिख लीजिए।